मैं मोदी जी की बेटी ही तो हूँ, मैं गलत कहाँ कह रही हूँ। देखिए, ये फिल्म प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में नहीं है, ये मोदी जी की बेटी के बारे में है। तो आतंकवाद के ऊपर इस फिल्म में बहुत गहरा प्रहार है इस फिल्म के अंदर। बहुत ही जल्द एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है मोदी जी की बेटी। अब मोदी जी देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनसे इस फिल्म का क्या कनेक्शन है, क्या नाता है, ये बताएंगे। हमारे साथ हैं अवनी हैं, डायरेक्टर हैं सिंह साहब। अवनी ने इस फिल्म की कहानी को लिखी है, इसलिए वो पहले बताएंगे मोदी जी का ये कनेक्शन क्या है। क्योंकि देखिए, अगर आप मोदी जी की बेटी पोस्टर देखेंगे तो वैसे ही लोग चौंकेंगे, मोदी जी का क्या कनेक्शन, उनके पास तो कोई बच्चे हैं नहीं। देखिए, यही सवाल जो है वो सबके दिमाग में आता है और इसी की वजह से आपको फिल्म देखने की दिलचस्पी आपके दिल में होती है कि ये मोदी जी की बेटी आखिर क्या है और क्यों है। तो इसका जवाब तो आपको ट्रेलर में मिलेगा कि मोदी जी की बेटी फिल्म का टाइटल क्यों है। और रहा सवाल कहानी का, तो मैं ये बता दूं कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर पॉलिटिकल सटायर है ये कहानी। और बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही कॉमेडी कहानी है ये, और बहुत सारे हिलेरियस मोमेंट्स है, उटपटांग हरकतें हैं, और हर एक हिंदुस्तानी की आवाज़ है ये फिल्म। और एक लड़की पूरे पाकिस्तान के ऊपर, एक भारतीय लड़की पूरे पाकिस्तान के ऊपर कैसे भारी पड़ती है, ये कहानी है। अब वो कहानी और फिल्म का नाम मोदी जी की बेटी क्यों है, वो देखने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रेलर लॉन्च का। ओके, जैसा कि इन्होंने बताया कि पॉलिटिकल सटायर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, पॉलिटिक्स है, मतलब मोदी जी का कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स है नहीं कहा उन्होंने कहा कि एक सटायर है। मैं ये कह रहा हूँ, तो सटायर यानी मेरे नज़र से एक एज अ डायरेक्टर एक गुदगुदी है, अच्छी हेल्दी गुदगुदी है। और मोदी जी की बेटी टाइटल आपने पूछा, तो उससे पीएम का कोई कनेक्शन नहीं है। इस देश की हर बेटी जो है वो मोदी जी की बेटी है, वो तो मोदी जी खुद ही कहते हैं। तो मेरे नज़रिए से देखा जाए तो एक अच्छी खुशहाल कहानी हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर, और उन देशों के, दोनों देशों के बीच में एक अच्छा मिलनसार मैसेज है। एक ऐसा मैसेज है जो हम लोग कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश कामयाब भी होती है। और उस चीज़ को एक लड़की के नज़रिए से कैसे देखा जा रहा है, वो इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। अच्छा, एक सवाल और है, आपका नाम भी अवनी मोदी है, तो जाहिर है कहीं सरनेम की वजह से भी कुछ? तभी तो मैं कह रही हूँ, मैं हूँ मोदी जी की बेटी, मैं मोदी जी की बेटी ही तो हूँ, मैं गलत कहाँ कह रही हूँ। जब नाम ही अवनी मोदी है, हमारी हीरोइन का पूरा नाम जो है वो अवनी मोदी है, तो अवनी मोदी तो उनके फादर का नाम भी तो मोदी ही हुआ, तो उन्हीं की बेटी है ये। अच्छा, सटायर में वो सारी चीज़ें भी जो रिश्ते की बात कर रहे हैं डायरेक्टर साहब के, अच्छे रिश्ते की बातें हैं, तो कहीं ये है कि हमारे पॉलिटिशियन, सपोज कर लीजिए नरेंद्र मोदी जी गए वहाँ, बिरयानी खाए, शॉल लेके गए, मलिहाबादी आम लेकर वहाँ के लिए तोहफे में गए, कहीं ना कहीं देखिए ये अच्छे रिश्तों को दर्शाता है कि आपकी एक पहल है, आपकी एक कोशिश है। देखिए, ये फिल्म प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में नहीं है, ये मोदी जी की बेटी के बारे में है, ठीक है। और जैसा कि सर ने पहले ही कहा कि ये पॉलिटिकल सटायर है, लेकिन इंडियन पॉलिटिक्स का कोई एक्टिव रोल फिल्म के अंदर नहीं है। और ये संपूर्ण तरीके से काल्पनिक कहानी है, ठीक है। और ये मैंने जैसे कहा कि हर हिंदुस्तानी की आवाज़ है, तो ये जनता की फिल्म है, पॉलिटिशियंस की फिल्म नहीं है। दूसरा, जो आपने संबंध की बात की, तो इस फिल्म को इंडिया और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो आतंकवाद है। तो आतंकवाद के ऊपर इस फिल्म में बहुत गहरा प्रहार है इस फिल्म के अंदर। और आतंकवाद को ख़त्म करने की बात एक आम आदमी, एक जनता कैसे चाहती है उसको ख़त्म करना, वो इस फिल्म में बताया गया है। जिहाद को लेके बहुत सारे सवाल जो लोगों के दिमाग में होते हैं, उसके ऊपर इस फिल्म में बात की गई है, उस विषय पे चर्चा की गई है। और ओवरऑल हर हिंदुस्तानी कैसा पाकिस्तान चाहता है वो बताया गया है। बिल्कुल। लास्ट टाइम जब 2019 का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, आप भी इस देश के नागरिक हैं, डायरेक्टर हैं फिल्म के, चुनाव जब हो रहा था तो मैं कई जगहों पर जा रहा था जब चुनाव कवर करने के लिए, तो मैं युवाओं से पूछ रहा था कि आप अगर मोदी जी को वोट दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, तो उनका ये जवाब आता था कि मोदी जी पाकिस्तान को ख़त्म कर देंगे इसलिए मैं वोट देना चाहता हूँ। ये युवाओं की बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ उस तरह की सोच है फिल्म के अंदर।
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सोच बदलने के लिए ही ये फिल्म बनाई गई है, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। और ये फिल्म के अंदर हर चीज़ को आप एक बहुत पॉजिटिव रूप से देखेंगे, पॉजिटिव मैसेज आएगा। और मोदी जी की जो कोशिश है, सच ये मैं आपको पहले ही अपनी बता चुकी हैं कि आप इसको एज अ पीएम के ऊपर ये फिल्म है, मत मिस्टेक कीजिए। ये उनकी बेटी के ऊपर है। मोदी जी कौन? जो इनके फादर। कौन मोदी जी? कौन मोदी जी कौन की मोदी? बेटी? ये सारे सवाल के जवाब ट्रेलर में ये मिलेंगे। तो आपको ट्रेलर और पूरी फिल्म देखनी और एक बात कह दूं कि जो यूथ चाहता है कि जैसे आपने कहा कि यूथ ये चाहता है, हाँ, बहुत सारे, मतलब तो- सब नहीं, तो 100% तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेजोरिटी यूथ जो ये चाहता है। तो हम सब ये चाहते हैं पाकिस्तान अपने देश में खुश रहे, लेकिन आतंकवाद जरूर खत्म हो। बिल्कुल। ठीक है, तो मोदी जी के साथ हम सब लोग जो एक उम्मीद है कि आतंकवाद खत्म होगा, और वो हम देख रहे हैं, वो रिजल्ट देख रहे हैं। ठीक है, उरी के बाद जो हमें सारी चीज़ें सामने आ रही है, वो हमें पता चल रहा है कि आतंकवाद को किस हद तक कंट्रोल किया गया है। तो हम पाकिस्तान को ख़त्म करना नहीं चाहते, आतंकवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। पाकिस्तान अपने देश में रहे, खुश रहे, और वो उनके देश में तरक्की करे, हम हमारे देश के साथ तरक्की करें। लेकिन आतंकवाद जो है वो बहुत बड़ी समस्या है, उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। ये फिल्म मोदी जी को दिखा चुके हैं या दिखाने की कोई योजना है? देखना, ये मोदी साहब आप वो देखना चाहें तो जरूर देखें, हमें तो बहुत खुशी हो, हम तो जरूर दिखाना चाहेंगे। कोई कोशिश की है, उसके लिए प्रयास आपका जारी है। समय आने के ऊपर मुझे पूरी उम्मीद है वो जरूर देखेंगे और उनको पसंद भी आएगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म उनको बहुत पसंद आने वाली है। अपनी एक सवाल और है कि आप कैलेंडर गर्ल में आई थी, उस फिल्म का विषय कुछ ऐसा ही था कि कैलेंडर गर्ल में आने के बाद लाइमलाइट, ग्लैमर सब कुछ मिलता है, और उसके बाद वो लड़कियां कहाँ चली जाती हैं, तो वो कहानी उस बेस पे थी। मेरा सवाल आपसे यही है कि कैलेंडर गर्ल फिल्म आने के बाद आप कहाँ थी? कैलेंडर गर्ल, वही कहानी मुझे ऐसा लग रहा है कि रिपीट हो रहा है। पहले कैलेंडर गर्ल में आई, उसके बाद फिल्म में भी। दरअसल कैलेंडर गर्ल के बाद मैंने काफ़ी रीजनल फिल्में की है। मैंने गुजराती में की है, मैंने साउथ में रीजनल फिल्म्स की है, मैंने शॉर्ट फिल्म्स की है, और कुछ हिंदी फिल्में जो थी वो शुरू की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली फिर वो नहीं आगे बढ़ पाई उसके साथ बात। लेकिन मैं पहले से ही बहुत चूज़ी रही हूँ। कैलेंडर गर्ल के बाद जो रिपीट कंटेंट मेरे पास ऑफ़र हो रहा था, वो मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं थी। फिर 2 साल कोविड ने तो सबको ही घर बिठा दिया, तो हम भी फिर घर पे बैठे थे। और रहा सवाल उसके बाद का, तो ये फिल्म मोदी जी की बेटी के अंदर मैंने सिर्फ एज अ एक्टर नहीं, एज अ राइटर और प्रोड्यूसर भी काम किया है। तो वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था मेरे लिए, और मेरा 100% फोकस ये फिल्म था, क्योंकि मैं उसके साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स लेके इस फिल्म के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकती थी। ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है हमारे लिए। तो फिर जब से ये फिल्म हम लोगों ने शुरू की है, मेरा 100% टाइम और डेडिकेशन इसी फिल्म पे रहा है। मतलब हमारे पिछले 4 साल की मेहनत है, जिसमें 2 साल कोविड खा गया और जाहिर बात है इसके ऊपर एक मेहनत इतनी ज़रूरी थी। इसका जो फ्लेवर है इस फिल्म का, वो फ्लेवर लाने के लिए हम लोगों ने इस पे शायद दिन रात एक किया है, और इसमें नयापन है, पूरा नयापन मिलेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद से ये फिल्म बनाई गई है, उस मकसद में आपको कामयाबी मिले। थैंक यू थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत।